वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रहे हैं सारे झंडे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ एनी मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि NA40 के इलेक्शन है और आज मैं मौजूद हूँ कोरंगी में। तमाम कैंप्स पे मैं जाऊँगी और इन लोगों से बात करूँगी और देखते हैं कि जीत का सेहरा किसके सर जाता है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि NA240 के जो है इलेक्शन चल रहे हैं और आप मेरे शो में कराची की आवाज़ में जिस तरह से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कैंप्स पे मैं जाके बात कर रही हूँ। तो अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ वो भी आपको मैं बताती हूँ कि मैं मौजूद हूँ PS 94 पे TLP के कैंप ऑफिस में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं शहजादा शहबाज साहब। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं मुख्तलिफ कैंप्स पे हो के फिर मैं आज अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, तो क्या फ़ील आ रहा है कि शाम होते ही किस तरह से लोग आ रहे हैं, क्या जीत के आसार नज़र आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कल भी मुलाहिज़ा फरमाया होगा, हमारी रैली थी, लोगों में शऊर बेदार होता जा रहा है और लोग हक़ की तरफ आते जा रहे हैं। दूसरी लोगों तंजीमों से लोग बदज़न हो चुके हैं, झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। जिन चीज़ों का बरसाती मेंढक इलेक्शन के दिनों में बाहर आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, जिन लोगों की वजह से उनको ताकत मिलती है, इक़्तिदार मिलता है, उन लोगों को ही फिर बाद में आंखें दिखाई जाती हैं, तो लोग हक़ और सच की तरफ वापस आते जा रहे हैं। अच्छा, लोगों का अब मतलब एक चीज़ ऐसी हो गई है कि सब पे एतबार करके एक एतबार टूट चुका है। वो चाहते हैं कि अब कुछ बेहतरी आनी चाहिए। तो आपकी जो जिस तरह से कैंप पे लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, जैसे मैं देख रही हूँ कि सब लोग आ रहे हैं, तो क्या उनका क्या कहना है, उनकी पर्सनल वो फीलिंग्स क्या आपसे शेयर कर रहे हैं कि वो कितना थक हार चुके हैं? क्योंकि जो कराची की इस टाइम पूरे कराची की मैं अगर बात कर लूँ तो पूरी कराची की जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। जी, हम इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और इन्हीं हलकों के हम रहने वाले हैं। पैदाइश भी हमारी इसी हलके की है। लोगों ने झूठे वादों पे आके, उनकी बातों में आके लसानियत के नाम पे वोट दिया, उनको सेलेक्ट किया, ताकत दी, बाद में उन्होंने धोखे के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला। जिन चीज़ों का ये लोग दूसरी सियासी जमातें वादा करके जाती हैं कि हम आपको पानी का मसला हल कर देंगे, हम गटर लाइनों का मसला हल कर देंगे, हम जो कचरे के ढेर हैं ये ख़त्म कर देंगे, तो वो चीज़ें भी वादों पे पूरा नहीं उतर सके वो लोग। तो लोगों का रुझान हमारी तरफ इसलिए है क्योंकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे उनके पास आएँ और उनकी आखिरत भी इसमें बेहतर है और ये छोटे मोटे मसलों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है। जब दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा तो हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो मसाइल हैं इस टाइम पे आपको जो नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर आप आ जाते हैं तो फिर इस मसाइल को हल करने में मतलब बेहतरी कब तक आ जाएगी? मैं पूरे मसले हल करने का नहीं कह रही, मतलब बेहतरी के सुकून का सांस लेने शुरू हो जाएंगे ये लोग, कितना टाइम लगेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, NA240 की जो अवाम है वो जानती है कि अभी हम इक़्तिदार में नहीं आए और अल्लाह ना करे अगर हम जीतते नहीं हैं तो भी हम आवाम के शाना बशाना पहले भी खड़े हुए हैं, इलेक्शन से पहले भी खड़े हुए थे। जब से हमारी तहरीक बनी है अल्हम्दुलिल्लाह इन इशू को हम जानते हैं और हर मसले में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कचरा हम लोग खुद उठा रहे होते हैं, पानी का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हमने ऐसी ऐसी जगहों पर पानी दिया है जहाँ पे इलाकों में 24 घंटे पानी आ रहा है और बाहर के इलाकों के लिए भी हमने वहाँ पर मोटरें लगाई हुई हैं जहाँ से हज़ारों लोग पानी भर के भी लेके जा रहे हैं। तो हम जानते हैं सस्ते राशन कैंप पे, हमें पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों का बुरा हाल है, तो हर जगह जगह हम लोग सस्ते राशन कैंप भी लगा रहे हैं। तो ऑलरेडी हम इन चीज़ों को पे वो कर रहे हैं। इक़्तिदार की बात नहीं है, इक़्तिदार में आने की बात नहीं है, उससे पहले ही हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अभी महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो उस पर कोई एहतजाज या कुछ कॉल आपने दी है कि आप एहतजाज की तरफ जाएंगे? क्योंकि अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। TLP की तरफ लोगों की नज़रें लगी हुई हैं, लोगों को एक है आसरा कि कुछ अच्छा बेहतरी का यहाँ से कोई स्टेप होगा, हमारे साथ कोई ना कोई ज़रूर जुड़ेगा। तो कुछ उसके लिए कुछ आगे करने वाले हैं आप? जी, मैंने आपको बताया ना, हम पहले से ही कर चुके हैं। हमारी तहरीक के लिए ये लोगों ने, दूसरी सियासी जमातों ने बोला था कि भाई ये सिर्फ दीनी लोग हैं और मज़हब के नाम पे निकलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की दरख्वास्त पे हमारी क़यादत ने कराची में 23 मार्च को एक बहुत बड़ा मार्च किया है जिसका नाम था महंगाई निजात मार्च। तो ये जो दूसरे सियासी जमातें हैं ये मार्च भी जो करती हैं तो ये मिली भुगत से करती हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मार्च से आवाम में एक शऊर आया कि नहीं, ये हम अवामी मसाइल के लिए खड़े हुए हैं।
अच्छा मुझे बताइएगा, इस्लाम में तो अगर आप खाना खा रहे हो और आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आपको तो उसका भी जवाब देना है ना, और हमें पता होता है कि हमारा पड़ोसी भूखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों के, कि हमें पता होता है हमारा पड़ोसी भूखा है, हमें पता होता है कि कोई लुट रहा है, हमें पता होता है कि कोई मुश्किल में, हमें पता होता है कि उसकी ज़िंदगी अजाब हो चुकी है, हमें ये भी पता होता है कि कुछ दिनों में वो खुदकुशी कर लेगा, पर हम वो सारी चीज़ें छोड़ के कान बंद करके साइड पे होते हैं कि नहीं हमें तो अपना सोचना है। हालांकि हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ है, हम मुसलमान हैं। मुसलमान जो होते हैं उनको स्टार्ट से सिखाया जाता है, उनको पता होता है कि इस्लाम जो है वो जीने का तरीका, आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। इस्लाम सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी नहीं, आपके साथ या अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी जीने के लिए किस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप अपने देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा यही कहना है और हमारी क़यादत का भी यही कहना है कि जब दीन तख्त पे आएगा तो इंशाअल्लाह ताला हर मसला हल हो जाएगा। मतलब जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, जैसे मदीना की रियासत थी जेनियन, नाम लेवा नहीं, ये जो दूसरे लोग हैं ये सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक लिबादा उड़ते हैं, और फिर उसके बाद आपने ख़ुद देखा कि पहले अय्या का नअबुदु व अय्या का नस्तईन पढ़ते हैं, उसके बाद नाच गाने हो रहे होते हैं। तो ये दर्स नहीं देता दीन हमारा दीन बताता है कि औरत के क्या हकूक़ हैं। हमारे घरों में भी औरतें हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हमें पता है, हमारी भी बीवियाँ हैं कि उनकी क्या इज़्ज़त है, क्या एहतराम है, उनके क्या वो है ज़रूरत ज़िंदगी है, किस तरीके से वो लोगों ने ये तासुब दिया हुआ है कि हम आएंगे तो जैसे औरत अगर रबट्टा नहीं उड़ेगी तो उनका हम गला काट देंगे। नहीं, दीन कहता है, आपको बताएगा सिर्फ कि जी इस तरीके से ये पर्दा है, जायज़ है। अब आप नहीं करेंगी तो फिर उसके गुनाहगार आप खुद हैं। हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हमें रास्ता आपको दिखाना है, आपको बताना है। तो जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, NF 240 की जो इलेक्शन हो रहे हैं इस पे थोड़ा सा ये बात करेंगे कि अमूमन जब इलेक्शन होते हैं तो ये होता है धांधली हो गई, तो इस पे कोई धांधली वाला सीन नहीं होता कि कोई ऐसी चीटिंग हो जाएगी और जीतना जिसने होगा वो जीतेगा नहीं और कोई दूसरा जीत जाएगा, इस तरह की चीज़ें इसमें भी होती हैं? जी होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। जो एंड होता है सबसे पहले से ये लोग प्लानिंग ये कर रहे होते हैं, और अभी भी ये लोग प्लानिंग ये दूसरी सियासी जमातें कर ही रही हैं, और ये लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि दीनी लोग आगे आएँ। लेकिन ये मेरे रब का फजल व करम है कि आपको पता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास इनकी तरह बड़े बड़े प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए हम लोग मैदान अमल में आएँ, अवाम की हालत देखते हुए आएँ कि इस मुल्क का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया। इनके तो ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह ताला इस तहरीक को इतना उरूज दे देगा। तो ये मेरे रब का फजल है और लोगों के लिए इबरत का निशान है। हम उनको भी यही कहेंगे कि अब आएँ हक़ की तरफ। अगर चाहते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क की आवाम से मोहब्बत है, तो अब आएँ। जब मैदान में कोई जमात नहीं थी तो आपने अपने मफाद के लिए दूसरों का साथ दे दिया, लेकिन अब अगर चाहते हैं, आवाम से प्यार है, तो निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ आएँ। इंशाअल्लाह ताला जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, NA 240 का अगर आप बताएं तो बेसिक यहाँ के ज़्यादा मसले कौन से हैं जिस पे काम होगा, फौरी काम होगा? बेसिक मसले मैंने आपको बताया, कचरे कुंडी के ढेर हैं जगह जगह NA 240 में, सही है। पानी का बहुत बड़ा इशू है, बिलों की एक बहुत ज़्यादा वो है यहाँ पे, क्योंकि गरीब मुतवस्सित तबका इस इलाके NA 240 में रहता है ना, तो बिलों की कोई वो नहीं है। लोड शेडिंग का भी नहीं पता है, कहीं कहीं 10-10 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं, कहीं पानी है ही नहीं, कहीं पे कचरे के ढेर हैं, कहीं पे ज़ातियाँ दूसरी सियासी जमातें जो है दूसरे लोगों को जब दबाना, ये चीज़ें हैं। उस पर इंशाअल्लाह ताला हम वर्क कर रहे हैं, और पहले से भी हम मैदान में, और आने के बाद इंशाअल्लाह ताला और भरपूर तरीके से जब हम सिलेक्ट होंगे तो फिर हम अवामी नुमाइंदे और आवाम के साथ हर मसले में आपको नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, ये तो पूरा कराची घिरा हुआ है, ये जो के इलेक्ट्रिक के बिल और इतनी लोड शेडिंग, इस पर किस तरह से बड़ी सियासी जमातों ने एहतजाज भी किया, धरने भी किए, पर कोई जू नहीं रहेंगी, कोई काम नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादतियाँ शुरू हो गई हैं। आपके पास अगर बिल आता है, ओवर बिलिंग होती है, आप जाते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि नहीं ये बिल तो आपको भरना पड़ेगा। तो इसके लिए भी कोई प्रॉपर तरीक़ेकार आपने बना के कोई सिस्टम रखा हुआ है कि इसको इस तरह से लेके हम चलेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी हमारे एक कैंडिडेट हैं, MP हैं, मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, जो अमीर कराची भी हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के। वो बल्दिया टाउन से सेलेक्ट वो हुए हैं ना, जीते हैं 2018 में। तो वो असेंबली में तो दीन का दफ़ा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 165 MP अलग हैं और मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब उन सब के बरअक्स हैं। आवाम के साथ शाना बशाना होते हैं। के इलेक्ट्रिक का मसला हो तो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में भी जा रहे होते हैं, वाटर बोर्ड का मसला हो तो वाटर बोर्ड के ऑफिस में भी जा रहे होते हैं, और सिर्फ जा नहीं रहे होते हैं। आप बल्दिया टाउन की आवाम से जाके पूछें कि पानी भी बहुत सारे इलाकों में उनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, और बिजली के भी जो मसाइल थे वो भी बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुके हैं।
अच्छा, इसका मतलब है कि इंशाल्लाह अगर आप NA-240 जीत जाते हैं, हालांकि आपके आसपास जो मैं लोग देख रही हूँ, जिन जिन के मैं कैंप पे आई हूँ, मुझे बड़ा ऐसा फील आ रहा है कि वो उनके अंदर एक वो एनर्जी नज़र आ रही है कि बस जीत गए और जीत गए। पर इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे तो उम्मीद यही करते हैं कि लोग जिस तरह से मुश्किल में यहाँ हैं वो मुश्किल ज़रूर ख़त्म होगी। देखने वालों को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि हक़ का साथ दें। आप लोग सबको आजमा चुके हैं, अब अल्लाह के रसूल के लिए आप वोट दें, आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। और इंशाअल्लाह ताला ये छोटे मोटे मसले हैं, बिजली के, पानी के, गटर लाइनों के, हम आपसे वादा नहीं करते कि हम कल दे देंगे या परसों दे देंगे या 1 साल में दे देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपके शाना बशाना हर मास पे खड़े हुए होंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत आया 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 मनसब नबीयन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सम। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अभी आगे चलेंगे और भी कैंप्स पे मुझे जाना है, और आपको पता है कि तकरीबन कराची की आवाज़ में मैं NA-240 के तमाम कैंप्स को जो है वो कवर कर रही हूँ और आपके सामने इंटरव्यू लेके आ रही हूँ। अब देखते हैं कि जीतता कौन है। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आपको पता है कि रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में हर मसाइल जो हमारे कराची में इस टाइम बहुत हॉट टॉपिक है वो सारे आपको नज़र आते हैं कराची की आवाज़ में। तो आपको जिस तरह से पता है, स्टार्ट में आपने देखा होगा कि NA-240 के इलेक्शन के लिए मैं मुख्तलिफ कैंप्स पे जा रही हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ। तो अभी भी मैं जहाँ मौजूद हूँ मैं आपको बताती हूँ, महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सैयद रफ़ीउद्दीन फैसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर कुछ रौनक नहीं नज़र आ रही मुझे, क्यों, वजह क्या है? एक तो इलेक्शन कैंपेन कल रोकनी पड़ी है, 48 घंटे पहले इलेक्शन कैंपेन बंद करनी होती है। ये हमारा बैक ऑफिस है, यहाँ पे हम जो कार्ड्स वगैरह हैं वो लिख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे चूँकि चेयरमैन भी होते हैं, और फिर वक्त भी आपने ऐसा मुंतखब किया है। रौनक अगर देखनी तो इलेक्शन ऑफिस में आप आती हैं और उस वक्त आती हैं जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। तो अब तो वैसे भी इल्लीगल है इलेक्शन कैंपेन को चलाना, जो लोग चला रहे हैं वो भी इल्लीगल है। अच्छा सर, क्या फीडबैक है? लोग जिस तरह से कैंप्स पे आते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि ठीक है अब आप अगर आते हैं तो आप हमारे लिए ये काम कीजिए, ये टाइम हमारा बड़ा मुश्किल में गुजरा है, ये मसाइल रहे हैं इस इलाके में, ये सारी चीज़ें, तो किस तरह के लोग किस तरह से बात कर रहे हैं? क्या आपको फील आया लोगों की बातें सुन के? क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ होती है ना कि लोग आपसे कैंप्स पे आके बात कर सकते हैं। देखिए, बुनियादी मसला, पहले जो मसले नहीं थे अब तो वो बुनियादी मसले हो गए ना। पानी बहुत बड़ा मसला है, हम जहाँ जाते हैं, जिधर भी बात होती है, जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, हर जगह पानी का मसला है। पानी भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लाइन्स डाली हुई हैं, अब चूँकि लोगों ने खुद किया, प्रोफेशनल्स ने नहीं किया है, उसमें भी सीवरेज का पानी आ जाता है। तो बुनियादी तौर पर पानी है, सीवरेज का सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, सेहत, मतलब मसाइलों का तो अंबार है यहाँ पे। लोग खुद भी हमें बता रहे हैं और हमारे भी नॉलेज में है, चीज़ें हम देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जिस तरह से पानी का एक मसला है कि आप देखिए लोगों को घरों तक पानी वैसे तो नहीं आता पर टैंकर के थ्रू आपके घरों तक पानी आता है, इस पे आपका क्या कहना है? कि ये तो एक बहुत बड़ा माफिया है और सबको नज़र आ रहा है और फिर भी ये कारोबार चल रहा है और ये चले जा रहा है, मतलब इसको कोई रोकने के लिए अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिस पे ये रुके हों और लोगों को प्रॉपर तरीके से जो उनका हक है, जिस तरह उनको पानी मिलना चाहिए उस तरह उनको पानी मिले? इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला, 16 के बाद आपको नज़र आएगा। जहाँ तक बात रह गई कि माफिया, तो माफिया ये ताकत जो होती है ना, वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट खुद होती है। गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर, MNA MPA की मर्ज़ी के बगैर ये काम होते नहीं हैं।
तो हम जब पावर में होंगे, लेजिस्लेशन कर सकेंगे, तो ये काम तो हम इंशाल्लाह ताला रोक लेंगे। यहाँ हम किसी को बदमाशी करने देंगे नहीं। बहुत सीधा मैसेज है, इसमें कोई लगे लुपटी इधर की उधर की कवर्ड शुगर कॉटेड बात नहीं है। ये हम बदमाशी किसी को करने नहीं देंगे। हमें पता है कौन यहाँ पानी बेच रहा है, ये भी हमें पता है। हम उसके खिलाफ अभी जाते हैं तो उल्टा हमारे खिलाफ FIR कटवा देता है, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी उसके साथ है। वो कहता है भाई इन लोगों को बंद करो, ये किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो हम जैसे असेंबली में जाते हैं इंशाल्लाह ताला, या अभी बल्दियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, जैसे जैसे जिस जगहों पे हमें पावर मिलती जाएगी वहाँ हम देखते हैं कौन बदमाशी करता है। कितनी बेहतरी की ज़रूरत है कराची के लोगों को उनका हक देने के लिए, कैसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो जो उनका हक है वो उन तक पहुंच सके? बहुत उम्दा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए APMSO जो बनी थी और महाजिर कौमी मूवमेंट जो वजूद में आई थी ना, ये उसी तबके के लोगों के लिए, उन्हीं तबकों को एम्पावर करने के लिए आई थी और इन छोटे बदमाशों का खात्मा करने के लिए आई थी कि ताकत की बुनियाद पे हम तमाम निचले हिस्से में काम कर सकें, निचले तबके का हम जो मसाइल हैं उसको हल कर सकें। तो ये तो हमारा विजन है इंशाल्लाह ताला। ये बदमाशी हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ ख़त्म कर दें। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ और अब चले थोड़ा सा NA 240 के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ ऐसे कौन से मसाइल हैं जिस पे आप जैसे ही आते हैं तो पहले काम आप शुरू करेंगे उस मसले पे? मसले तो बहुत सारे हैं ना, पर पहले किसी एक मसले को फोकस करेंगे कि पहले इस पे हम काम शुरू करते हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि हम तो 5 साल में भी कोई काम नहीं कर सकते, हम 4 साल में भी काम नहीं कर सकते, और जाने के बाद हम कहते हैं कि हमने तो काम करना था, हमें करने नहीं दिया गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? एक तो मैं आपको बताऊं कि MNA का काम लेजिस्लेशन होता है, MNA के ये काम होते नहीं हैं। मगर यहाँ चूंकि लोगों का पानी बुनियादी मसला है, सैवरेज ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, तो हम उसको एम्पावर करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे जो यहाँ का MPA है वो इंडस्ट्रियल एरिया को पानी बेच रहा है, तो वो पानी हम वहाँ बंद करेंगे और यहाँ हम स्टार्ट कर लेंगे। मैं खुद खड़ा हूँगा यहाँ पे, मैं देखता हूँ कौन सी पुलिस उसे सपोर्ट कर रही है, कौन सा MP और क्या उसमें ताकत है। तो हम तो आम आदमी के साथ हैं। ताकत तो इवेंचुअली आदमी ही होता है, आवाम ही ताकत होती है। तो इंशाल्लाह ताला ये मसाइल हम हल कर लेंगे, ये कोई मसले नहीं है। पानी और सैवरेज इस टाइम बड़ा मसला है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने ये कहा कि ये जो पानी है यहाँ का बंद करके वो फैक्ट्रियों को दिया जा रहा है, ये जब आपको पता है, मैं कहूँ सूबाई हुकूमत होगी, इदारे हो गए, सारी चीज़ें, सब ने आंखें बंद की हुई, उनको नहीं पता और आपको पता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। पता है, आंखें बंद की गई हैं और आपने आंखें खुद खोली हैं क्योंकि आपको काम करना है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सवाल मुझसे वो करें जिसका मैं जवाब दूँ और आप ऑन एयर भी कर सकें। मैं ऑन एयर करूँगी, ये सोच लें। जी जी, मैं कराची की आवाज़ हूँ, ऑन एयर करूँगी, फिक्र ना करें। आप अगर इसको ऑन एयर करेंगी तो फिर आप ये बात समझ लें कि जी बिल्कुल सबकी नॉलेज में है, यहाँ हिस्से बटे हुए हैं, हिस्सा जाता है सबको। आवाम के नाक तक पानी आ गया, आवाम बहुत परेशान है। बच्चियाँ यहाँ पे गलियों में पानी भर रही होती हैं। आप ज़रा सा कैमरा घुमाएं तो आपके पानी के कनेक्शन आपको सैकड़ों नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लिए हुए हैं। इंडस्ट्री एरिया को पानी बिक रहा है, हाइड्रेंट यहाँ पे चल रहा होता है, हाइड्रेंट को उन्हीं लाइनों से पानी आ रहा होता है। तो ये सब मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हुए। पैसा बहुत ऊपर तक जाता है और हर जगह से पैसा बहुत ऊपर तक जाता है। महाजिर कौमी मूवमेंट थी ही ये, वैल्यू है आवाम की, ताकत का सरचश्मा आवाम होते हैं। तो आवाम के मसाइल के लिए हम खड़े हैं, तो हम देख लेंगे कौन क्या है क्या नहीं है। तो हम बहरहाल आवाम के साथ हैं, हम इधर वाले पार्ट का हिस्सा नहीं हैं, हम इधर वाले पार्ट का हिस्सा हैं। इसका मतलब है आवाम को अब समझ आ चुकी है। बस आवाम जब बिल्कुल ही मजबूर हो जाती है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज छिन जाती हैं, तब उसको समझ में आ रही है। ये एक बहरहाल एक अचंभे की बात है, क्योंकि महाजिर कौम ये वो कौम नहीं थी, इसका DNA श्रीलंका वाला नहीं था। ये तो खुशहाल तरीके से जब ज़िंदगी गुजार रही थी तो वहाँ पे अपना हिस्सा लेकर के पाकिस्तान बना के पाकिस्तान आ गई थी। हम आवाम के साथ हैं, मैं हूँ या आवाम है, आवाम है या मैं हूँ, बात एक है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, क्योंकि बात है हमारे कराची की। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता है, शो शुरू होते ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि NA 240 के जो इलेक्शन हो रहे हैं, आज मैं तमाम कैंप्स पे जाऊंगी, मैं वहाँ जो उम्मीदवार हैं उन सब से बात करूंगी। अब मेरे साथ जो मौजूद हैं, मैं उनका नाम आपको बताती हूँ। मुस्लिम लीग फंक्शनल से उनका उम्मीदवार हैं, उनका नाम है तनवीर चौधरी साहब, मेरे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं सबसे पहले क्यों हर इलेक्शन में वादे होते हैं? सबसे पहले ये मुझे बताएं, और वो वादे वफा भी नहीं होते। आवाम बड़ी परेशान रहती है, चाहे वो किसी NA 240 की मैं बात करूँ या मैं भरपूर इलेक्शन की बात करूँ, क्यों आवाम वादे वफा नहीं होते और फिर वो बड़ी दुखी होती है? क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात की है, और आपने ये भी कहा है कि मैंने दूसरे जो मुख्तलिफ कैंप्स हैं वहाँ पे जाऊँगी भी। तो आज आपने उनसे पूछना है, ये वादों की बात आपने उनसे पूछनी है। हमारी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल क्योंकि एक हिस्सा है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का, और हम फर्स्ट बार यहाँ से खड़े हुए हैं। ये पहला इलेक्शन है हमारा यहाँ पे ना, और इसके अलावा आप मेरा ऑफिस में आपने मेरा विज़िट किया है, और इलाकों के अंदर अभी इस वक्त कोई काम कर रहा है या कोई भी हमें फ़ोन करता है या किसी जगह पे भी कोई भी मसला हो जाता है, उसके लिए हम लोग खड़े हुए होते हैं, भले वो 3 बजे 4 बजे हो, सुबह के 5 बजे हो। तो हमें तो जो बुलाता है हम तो काम करते हैं। अब आपने ये बात उनसे पूछने की, 35 साल से लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो जमातें यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे पूछें कि आपने 35 साल में इस अवाम को क्या दिया है, इस कुरंगी की अवाम को क्या दिया। उस 35 साल में बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि इस अवाम ने हमें वोट दिया है, तो आपने उस वोट के बदले में अवाम के लिए क्या दिया? यहाँ पे पानी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। पानी जो आ रहा है घरों पे नहीं है, वैसे आ रहा है, इंडस्ट्री में दिया जा रहा है या किसी ऐसे इलाकों में दिया जा रहा है जहाँ पे जो इनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पे गटर लाइनें नहीं है, गटर उबल रहे हैं, जगह जगह पे आप देखें कचरा है। तो ये बात आपने उनसे पूछनी है कि आवाम ने आपको वोट दिया, आपने आवाम को क्या दिया है? बिल्कुल, ये मैंने पूछी भी है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपसे ये पूछूंगी कि जीत का सफ़र क्या लगता है कि अच्छा गुजर जाएगा, आप जीत जाएंगे? क्या फील क्या हो रहा है? लोग जिस तरह से कैंप पे आते हैं, बात करते हैं, बताते हैं हम बहुत परेशान हैं और फर्स्ट टाइम है आपका, तो आपको क्या सुनने को मिल रहा है और किस तरह की फीलिंग्स आ रही है? देखिए, मैंने अपनी जितनी भी मैंने अभी कैंपेन चलाई है, ये आखिरी दिन है, और मैंने सबको यही पैगाम दिया, आवाम को भी मैंने यही पैगाम दिया कि हम जीते या हम हारें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हर जगह पे खड़े हुए हैं। आप मुझे वोट दें या मुझे ना दें, मैं फिर भी आपके साथ आधी रात को भी खड़ा हूँ। लेकिन आवाम को भी अभी समझ जाना चाहिए कि ये जो चोर लुटेरे वक्त पे आते हैं वोट मांगने के लिए, और जब वोट ले लेते हैं उनके बाद उनके कोई इश्यूज़ नहीं सुनते, ना उनसे मिलते हैं, ना मुलाकातें करते हैं, ना हल्के में जाते हैं। मैंने तो अपने ऑफिस बड़े खूबसूरत और बड़ा महंगे ऑफिस बनाए हुए हैं, तो मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल बैठ गया अभी। और ये बताइए, ऑफिसेज पार्टीज के लिए बनाई है या लोग आके कोई उनको अगर कोई मसला है तो वो आपसे आके मिल सकते हैं? ये ऑफिस इतने खूबसूरत क्यों बनाए हैं, थोड़ा सा इस पर भी बताएं। लोग ये कहेंगे ना कि इतने खूबसूरत ऑफिस तो अपने इस्तेमाल के लिए बनाए होंगे, आवाम के लिए बनाए हैं ना, कि वो आए यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही ऑफिस मेरे हर इलाके के अंदर है, PS के अंदर भी है, तो वो जगह जगह मेरे ऑफिस खुले हुए हैं, तो सभी इसी तरह के, ये आवाम के लिए ही है। शाम को ये ऑफिस खुले हुए होते हैं, तो आवाम ही आती है यहाँ पे, आवाम के इशूज़ होते हैं, वो आवाम के लिए खुले हुए हैं। अच्छा, किस तरह के इशूज़ आवाम जो है वो आके आपको बताती है? कौन से इशूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है? सबसे जो मेन इशू है यहाँ पे पानी का है, उसके बाद कचरे का है और गटर्स हैं, गटर्स उबल रहे हैं। मेन ये पानी अगर मुनसिफाना तरीके से मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन है वो चोर है, ये तो अजान भी अब गवाही दे रही है कि यहाँ पे जो भी आया उसने लूटा है, अवाम को लूटा है। वो भले MP है, भले वो MN है, उसने वोट लिया और अवाम को बेवकूफ़ बनाया यहाँ पे। तो मेन जो बेसिक मसला है वो जो है पानी का है, उसके बाद जो है वो गटर उबल रहे हैं, और तीसरा जो है कचरा है। ये सही हो जाए तो इंशाल्लाह। पानी का मसला कैसे हल करेंगे? क्योंकि पानी के पीछे तो एक बड़ा माफिया है, उससे कैसे लड़ेंगे आप? अगर मैं नहीं भी जीतूंगा ना, मैं फिर भी इन माफिया से लड़ूंगा, और इंशाल्लाह ताला इस कुरंगी को पानी से ये लेकर आऊँगा और इनसे जान छुड़ाऊंगा। अभी हालिया हमारा जो कुरंगी है, यहाँ से मलीर को 4 इंच की लाइन दी जा रही थी, यहाँ से 4 इंच की लाइन मलीर के अंदर इलियास गोट की तरफ ले जाई जा रही थी, जिसके पास मेरे पास उनकी फुटेज भी मौजूद है, और उन्होंने वहाँ से 1000 घरों से कोई 11,000 रुपया फिक्स किया हुआ है। तो ये 1.25 करोड़ रुपया, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपये बनता है। तो ये देखें ना, ये किस तरह की चोरी है कि पानी पहले नहीं है कुरंगी के अंदर, उनका पानी जो है बाहर ले जाया जा रहा था, मैंने वो खड्डा बंद करा दिया, और इंशाल्लाह ताला मजीद पानी यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। इस पानी के अंदर ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि गली गली के अंदर पानी
है। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, कुछ पार्टियों के साथ तो ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं कि जैसे ही मुश्किल वक्त और बुरा वक्त आता है तो वो भाग जाते हैं, नज़र नहीं आते, बल्कि वो कहते हैं कि अब तो हमारा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप हक सच पे या काम करने निकलते हैं तो मुश्किलात का बड़ा सामना होता है, तो किस तरह के लोग हैं आपकी पार्टी में? आपने किस तरह के लोगों को अपने साथ रखा हुआ है? क्योंकि अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, मुश्किल भी आपको पेश आएगी, आसानी तो बाद में होगी, पहले मुश्किलात होंगी, क्योंकि जितनी चीज़ें बिगड़ी हुई है ना उसको ठीक करने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो किस तरह के लोग हैं आपके साथ? देखिए, हमारे पास जो मैंने दूसरी जो जमातें हैं ना, वहाँ से लोग नहीं लिए। हमारे पास पढ़ा लिखे और नौजवान लड़के हैं और यंग हैं और ग्रेजुएट लड़के हैं, MBB है, बहुत सारे। आपको मैं दिखाऊंगा भी, ये जो बलदियाती इलेक्शन में हमारे जो पैनल्स बन रहे हैं ये सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, काउंसलर्स तक हमारे जो है ना पढ़े लिखे हैं। ये कोई दूसरी जमातों से आए हुए लोग नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये हमारी जमात जो है वो पीर पगारा की जमात है। हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे यहाँ पे? तो हम डरने वरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला काम करके दिखाएंगे और इस कुरंगी को जो है ना रोशनियों का कुरंगी बनाकर दिखाएंगे। अच्छा, डिफेंस तो बड़ा खूबसूरत है, पगाड़ा साहब का बड़ा नाम है वहाँ पे, कुरंगी को भी खूबसूरत कर देना। डिफेंस नहीं, मेरे पहले डिफेंस ही था, मैं पहले डिफेंस में ही था, मेरे पास डिफेंस ही था। इंशाल्लाह ताला कुरंगी में है, मेहनत तो कर रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अब टाइम लगेगा। मुश्किलात आई हैं, मुझे भी बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, मुश्किलात आई हैं और मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उनको कुचल कर यहाँ पहुँचा हूँ। आगे भी इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे। आवाम को जो है आने वाले वक्तों में और समझ भी आ जाएगी कि ये जो चोर लुटेरे हैं ये इनके साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे। इंशाल्लाह ताला अगर कुरंगी को हम जो भी काम करेंगे और हम करेंगे और इस कुरंगी के अंदर पानी भी लेके आएंगे और हम आप लड़ कर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जीत जाते हैं तो देखने वालों के लिए कोई पैगाम? बस अगर मैं जीत गया तो ये मैं रिकॉर्ड रखूंगी, जीतने के बाद कुछ महीने के बाद मैं आके आपसे फिर इंटरव्यू करूंगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, पहले अगर जीत गया तो फिर भी मैं यहाँ हूँ, अगर हार गया फिर मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो जीत हार की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं कहता हूँ कि मैं तो अवाम के साथ हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ। जब आएगी, जहाँ मेरा ये ऑफिस है, हमारे जगह जगह ऑफिस खुले, हर गली, हर तकरीबन हमारे हर इलाके के अंदर ऑफिस मौजूद है। मैं तो आवाम से ये अपील करता हूँ, हम आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ हैं। जहाँ बोले, आधी रात को बोले, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम जीते या हारे, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अब आवाम को भी समझ जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट ना दें जो यहाँ आपका पानी बेचते हैं, जो आपका जो है यहाँ पे गटर और इनके ऊपर पैसे खा रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगाएं और अपने मुस्तकबिल सोचें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में NA 240 को हमने कवर किया, हर कैंप पे हम गए, उम्मीदवार जो थे मौजूद वहाँ पे, हमने उनसे बात की, हमने बताया कि कितनी सच्चाई है उन लोगों में और काम करने की कितनी जुस्तजू है। अब अच्छा और सच्चा फैसला आप लोगों का होगा, तो देखते हैं जीत किसके सर जाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।